एक नौजवान शादी किया, 6 महीने के बाद तबीयत दलील हो गई, ज्यादा खराब हो गई, दवाई खा रहा, फायदा नहीं। अब लास्ट स्टेज पे आ गया तो अपनी बीवी को करीब बुलाया, बीवी के हाथों को पकड़ा और रोते हुए ये नौजवान कहता है, मेरी शरीकी हयात, मेरी प्यारी बीवी, हो सकता हम तुम्हारा साथ निभा ना पाए, मुझे माफ कर देना, मेरी जिंदगी यही तक थी, अब इस दुनिया को छोड़ने का मेरा आखिरी वक्त आ गया है, दवाई फायदा नहीं कर रही, मौत सामने मेरी खड़ी है। मेरी बीवी, मेरी हसरत ये थी, मेरी तमन्ना थी कि मेरा अगर बेटा होता या बेटी होती, हम उससे हाफिज कुरान बनाते, लेकिन मेरी बीवी जिंदगी वफा ना की। लेकिन एक वसीयत है मेरी, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मेरा 6 महीने का हमल थी बीवी का, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मेरी बीवी, मेरी वसीयत यही है कि मैं मर जाऊं, ये बच्चा जब भी पैदा हो, इस बच्चे की अच्छी तरबियत करना, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाए ना, इसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाना, ये तुम्हारे शौहर का वसीयत है। बीवी रोते हुए अपने आंसुओं को पोंछती है, अपने शौहर के हाथों में हाथ रखकर वादा करती है, ऐ मेरे सरताज, आपसे वादा है कि इस बच्चे को हम कुरान जरूर पढ़ाएंगे। कुर्बान जाओ, मरने वाला इस दुनिया से चला गया, वो नौजवान का इंतकाल हो गया। अल्लाह का करना, 4 महीने के बाद अल्लाह ने एक लड़की की शक्ल में बच्ची अता फरमाया। वक्त गुजरता रहा, 4 साल की बच्ची हुई, इसकी माँ अपनी बच्ची के हाथों को पकड़ी और मकतब में ले गई। अब ये नौजवान जब मरा, अजाब कब्र में मुब्तला था, अजाब कब्र में मुब्तला था, अजाब कब्र में हो रहा था। अब इसकी बीवी मदरसे में ले गई, पर्दे में रहकर मौलाना हजरत से बात की कि हजरत, ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है, इसके बाप का वसीयत थी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाना है, हजरत आपका जो मुआवजा होगा हम दे देंगे, इस बच्ची को आप कुरान पढ़ा दें। हजरत ने कहा कि बेटा बैठो, हम तुम्हें कुरान पढ़ाएंगे। यतीम बच्ची है, सर पे हाथ रखा, कुर्बान जाओ। हजरत ने अपनी जबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। अब वो तुतली जबान, 4 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, तुतली जबान से मौलवी साहब जो पढ़े वही बच्ची ने पढ़ी। अब वो सही से अदाबी करी नहीं करी, कुछ हर्फ रह गए, कुछ हर्फ नहीं पढ़ पाई, बच्ची थी। कुर्बान जाओ, इस बच्ची का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना था। अल्लाह ने अजाब कब्र के फरिश्तों से कहा कि रोको, इसके बाप के ऊपर में अजाब रोको, बंद करो। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये कौन सा अमल किया जिसके बिना पर अजाब को रोका जा रहा है? तो अल्लाह ने कहा, दुनिया में जिसकी औलाद, जिसका बच्चा मेरी तारीफ करे, हम उसके बाप के ऊपर में कब्र में अजाब नहीं देते। दुनिया में इसकी बेटी ने मेरी तारीफ की है, मेरी किबरियाई की तारीफ करी है, मेरी खुदाई की तारीफ करी है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि कब्र में उसके बाप के ऊपर में अजाब नाजिल करूं। मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। और सुन लिए, ये हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, आज इसके सर पे पगड़ी है, कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। बाप को भी ताज पहनाएगा, और बोलो भाई, अब वो ताज कैसा ताज होगा? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? वाह वाह वाह, सारे लोग। देखिए, बेटी को भी बनाइए, बेटा को भी बनाइए, पोता को भी बनाइए, भतीजा को भी बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे को हाफिज। अरे मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, हजरत इस दुनिया से इंतकाल कर गए। उड़ीसा में जलसा था, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया था कि उड़ीसा के गय्यूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला। ये हाफिज कुरान, एक आदमी को, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा मेरे भाई?
बोलो भाई कितने को लेके जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और किसको लेकर जाएगा? माँ बाप का तो अलग मकाम है, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जिसको चाहेगा जहन्नम में देखेगा, जिसको जिसको देखेगा। 10 आदमी, 10 आदमी, उससे ज्यादा भी अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा को भी जन्नत में ले जा सकता है, लेकिन 10 आदमी तो कंफर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमाए किराम मुत्तफिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 10 जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर ये हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बना सकते, आलिम दीन नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊं तो करेंगे इंशाअल्लाह। शायद अल्लाह वही मकाम आपको भी दे जो हाफिज कुरान के माँ बाप को देगा। शायद ये हाफिज कुरान आपके भी हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इंशाअल्लाह वो अमल मैं बताऊं, करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। एक गरीब का बच्चा को बना दो, ये गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। अल्लाह दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो उस पैसे से एक बच्चा को कुरान पढ़ा दो, हाफिज कुरान पढ़ा दो। शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तैयार है भाई? भाई तैयार है इंशाअल्लाह? तो आइए इंशाअल्लाह, मुझे 5 से 10 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मेरा सौदा सस्ता रहेगा। दुआ 10 होगी। दुआ कितनी होगी बोलिए? बोलून ना, अरे बोलून ना, 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलून? अरे 10 दुआ करेंगे। कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये 31 बच्चे हैं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। एक बच्चा 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा 10 साल में 2 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, और 2 साल का खर्च कम से कम मदरसा में पढ़ाओगे बच्चों को तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपए में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, ताजिर यहाँ पर बैठे हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। है कोई माँ का चहीता बेटा, अपने माँ बाप के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो, तुम्हारे लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जो 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हो कि हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ? वाह, पहला नौजवान मोहम्मद मुज़म्मिल भाई गंडवास। नारे तकबीर, नारे तकबीर।